बेस है। तो हमारा सबसे पहले हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, those acids which dissociate completely and gives, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और gives large amount of H पॉजिटिव आयन इन वाटर्स। ठीक है, जो वाटर के अंदर हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ द H पॉजिटिव आयन देते हैं तो उनको हम बोल देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। हम ऑलरेडी पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, HI एसिड है, ठीक है ना, ये हमारे एसिड हो। इसी तरह अगर हमने वीक एसिड की बात करें, वीक एसिड हमारा क्या होता है, वीक एसिड्स। तो वीक एसिड हमारा क्या होगा, डू नॉट डिसोसिएट, विच पार्शली डिसोसिएट, विच एसिड विच पार्शली डिसोसिएट, जो बिल्कुल कम टूटता हो। डिसोसिएट जो हमारा क्या होगा, पार्शली डिसोसिएट, जो बिल्कुल कम डिसोसिएट होता है तो उसको हम बोल देंगे वीक एसिड्स। तो वो हमारा हो जाएगा वीक। जैसे हमने एग्जांपल ले लेंगे मिथेनोइक एसिड्स, जो कहाँ से मिलता है हमें, एंट जो काटती है, चिट्टी, एंट बाइट से चिट्टी काटती है वहाँ से भी मिलता है। इथेनोइक एसिड, इसका हमारा कॉमन नाम है, कॉमन नाम हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड्स। ठीक है। सेकंड हमारा है एसिटिक एसिड्स, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, HCOOH। एसिटिक एसिड है जो हमें किस में मिलता है, विनेगर के अंदर मिलता है, ठीक है। इसका ये है कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा, इथेनोइक एसिड्स, ठीक है। इथेनोइक एसिड्स ये हमें कहाँ मिलता है, सिरके के अंदर मिलता है, ठीक है ना। और हमारा जो एक है, और भी काफ़ी एसिड हैं। हमें एक एसिड की मैं आपको टेबल भेज देंगे तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना, जैसे आंवले के जो संतरा होता है, खट्टे फ्रूट होते हैं, उनके अंदर कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड्स। इमली के अंदर कौन सा होता है, जो हम इमली होती है जिसको टर्मारिड बोलते हैं, तो उसमें कौन सा होगा, टेट्रिक एसिड्स। इमली के अंदर कौन सा होगा, टेट्रिक एसिड्स। एप्पल के अंदर कौन सा होगा, मैलिक एसिड्स। एप्पल के अंदर कौन सा होगा, मैलिक एसिड्स, ठीक है। हमारा टमाटो के अंदर कौन सा होगा, ऑक्सैलिक एसिड्स। टमाटो में कौन सा होगा, ऑक्सैलिक एसिड। ये सारे वीक होते हैं, जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल में मिलते हैं हमारे वीक होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड इसका ये होता है COOH 2 टाइम, ये हमारा फार्मूला होता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में मिलता है, टमाटो के अंदर, ठीक है, टमाटो के अंदर। ये हमारा हो जाएगा वीक एसिड, ठीक है। एप्पल के अंदर कौन सा था, मैलिक एसिड्स। तो ये कुछ एसिड होते हैं, हमें ध्यान रखने इनको, ठीक है। उसी तरह हमारा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, तो बेस को भी वही डेफिनेशन हो जाएगी, जो गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ NOH इन वाटर। जैसे हमारा NOH है, QH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक क्या हो जाएंगे, वीक बेस हम क्या ले लेंगे, हमारे क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या हो जाएंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। ये हमारे इसको बोल देंगे कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास,
ठीक है ना। तो ये कुछ हमारी है, लेकिन हम इनको, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एसिड और बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, लेकिन इनको हमें अगर एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एक्सप्रेसिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एक्सप्रेशन ऑफ strength of acid and base, कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक हम नया सब्सटेंस यूज किया जिसको हम बोलते हैं पीएच। ठीक है, पीएच क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, इट इज द डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन्स आयंस। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पीएच हमारी क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब कुछ बच्चों ने तो इसको भी नहीं पढ़ रखा होगा, लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम क्या है, जिस चीज़ को हम सिंपली सोल्व नहीं कर सकते हैं उसको एक आपका क्या है, ऑपरेटर है जो मुश्किल चीज से, जैसे हमने मान लिया अगर आपको 2 × 2 3 4 की पावर 2 5 6 है, इसको अगर आपने सोल्व करना है तो आप इसको सोल्व करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसके लिए एक ऑपरेटर है जो काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उनको इजीली सोल्व कर देता है। तो नेगेटिव इसको हम बोल देते हैं लॉगरिथम्स। ठीक है, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, हमारा इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये क्या है, अगर हमें जैसे मान लिया ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशंस ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, या हम इसको कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी पीएच उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमने क्या करना, H पॉजिटिव हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻⁻ pH, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, pH 10⁻⁻ pH आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लिया एक आपका pH है सब्सटेंस की 7 है, आपसे पूछे भी इसकी H पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन बताओ तो कितनी हो जाएगी, आपको पता 10⁻⁻ क्या आ जाएगी 7, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपसे पूछे भी pH इसकी क्या है, इसकी pH 5 है, तो pH अगर 5 है तो इसका मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव क्या हो जाएंगे 10⁻⁵ हमारे 5, ये हमारी क्या हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशंस। तो इस तरह हम कंसंट्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हमें ये पता होगी ये pH 7 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना, ये फार्मूला अच्छी तरह पता होना चाहिए कि pH क्या होते हैं। आपको पता है जो न्यूट्रल वाटर होता है, जो वाटर होता है उसके अंदर आपके दोनों तरह के आयन होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। वो क्या है, लेकिन एट 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बहुत कम होते हैं। ये मान लो न्यूट्रल वाटर के अंदर H पॉजिटिव OH मतलब बिल्कुल, ये मान लो 1 लीटर हमने लिया है तो कोई 2 या 3 ही आयन होते हैं। ठीक है ना, तो इनकी अमाउंट कितनी होती है, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव कितना होगा 10⁻⁻14 होता है। न्यूट्रल देखो बिल्कुल, ठीक है ना, ये क्या होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही कम अमाउंट है। ठीक है ना, बिल्कुल ही कम अमाउंट है। अगर आप ये किसकी है, ये वाटर की है, वाटर की ये किसके ऊपर है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट, ये किसकी, न्यूट्रल वाटर की, दोनों की अगर हम अमाउंट देखें तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारे लिए किसके लिए है, न्यूट्रल वाटर के लिए। ठीक है, ये हमारी है न्यूट्रल वाटर के लिए। अगर आपसे पूछे भी, अगर आपको दे दिया जाए H पॉजिटिव आपको दे दे, ठीक है ना, H पॉजिटिव आपको दे दिया जाए, जैसे मान लिया pH दे दे, आपको भी pH दे दे, pH दे दी मान लिया 5,
आपसे पूछे भी OH की अमाउंट कितनी होगी, आपसे से पूछ सकते हैं भी OH की अमाउंट कितनी होगी, OH कितना होगा। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम H पॉजिटिव निकाल लेंगे। H पॉजिटिव निकालने का फार्मूला क्या होता है, 10⁻⁻⁻⁻। तो H पॉजिटिव कितना हो जाएगा, H पॉजिटिव हमारा हो जाएगा 10⁻⁻⁵। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर पुट कर देंगे। हमें पता है कि 10⁻⁻⁵, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई OH नेगेटिव आयंस, और दोनों का जो प्रोडक्ट आपको याद रखना 10⁻14। तो OH नेगेटिव आयन की कितनी हो जाएगी, ठीक है, 10⁻14 और डिवाइड बाई 10⁻⁵। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऊपर चली जाएगी, तो किसके बराबर हो जाएगी, 10⁻14 प्लस में 5, तो हमारी कितनी आ जाएगी 10⁻, ठीक है, माइनस कितने आ जाएंगे 9। ये हमारा क्या हो जाएगा OH की अमाउंट। इसको हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल ब्रैकेट से दिखाते हैं, कैपिटल ब्रैकेट से दिखाते हैं अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन वाटर्स, इन वाटर्स, वाटर के अंदर कितनी है, या हम इसको 1 लीटर भी ले सकते हैं, वाटर इन 1 लीटर्स, ठीक है, 1 लीटर वाटर ले लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको एक बार पीएच के बारे में कैसे हम पता लगाते हैं कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ठीक है, जैसे एक हमने क्या कर रखा है, एक ट्रेंड बना रखी है, एक आपको बना रखा है, ये क्या है हमारी एक स्केल बना रखी है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, जिसको हम क्या बोलते हैं पीएच स्केल, हमारी क्या है पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल में आपको ध्यान रखना है, पीएच स्केल के अंदर इधर जाएंगे तो क्या होगा बेसिक करैक्टर बढ़ेंगे, इधर कौन से करैक्टर बढ़ेंगे बेसिक करैक्टर्स, बेसिक करैक्टर। ये हमारी स्टार्ट होती है 0 से, ये हमारी स्टार्ट होती है 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। हमारी जो पीएच स्केल है कितने से स्टार्ट होती है 0 से, ये हमारी क्या है पीएच स्केल। स्केल हमारी कितने से स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, इधर जाएंगे बेसिक करैक्टर इंक्रीज होंगे, इधर आएंगे एसिडिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। इधर कौन से करैक्टर इंक्रीज होंगे एसिडिक करैक्टर्स, एसिडिक करैक्टर आपके इंक्रीज होंगे। यहाँ पे आपका जो 7 है, 7 के ऊपर पीएच हमेशा जब 7 होगी तो आपकी नेचर कैसी होगी, सॉल्यूशन कैसा होगा न्यूट्रल, सॉल्यूशन कैसा होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना, जहाँ पे पीएच 7 है उस सॉल्यूशन वो आपका न्यूट्रल है। इधर जाएंगे एसिडिक करैक्टर होंगे, इधर जाएंगे बेसिक करैक्टर बढ़ेंगे। आपका एसिडिक कितने तक होगा, एसिडिक आपका होगा 0 से लेके 0 से या 1 से लेके आपका 7 तक। ठीक है ना, 0 से लेके अगर पीएच 0 से लेके और 7 से कम होगी तो वो आपका होगा एसिडिक। बेसिक में क्या होगा, बेसिक हमारा क्या होगा, अगर वो आपका मोर देन 7 होगा और 40 पीएच कितने तक होगी हमारी मोर देन 14 तक, तो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा बेसिक सॉल्यूशंस, वो हमारा होगा बेसिक सॉल्यूशन। अब पीएच को हम मेजर कैसे करते हैं, पीएच को हमारे पास पीएच पेपर भी होता है और पीएच मीटर भी होता है। पीएच मीटर में तो क्या होता है, जो हमारा पीएच मीटर होता है, आपने सिंपल क्या करना है, जैसे ही पीएच मीटर में आप सॉल्यूशन रखोगे स्विच ऑन करोगे तो पीएच लिखी आ जाएगी। जैसे मान लिया ये हमारा पीएच मीटर है तो इसमें डायरेक्ट आप जैसे ही ऑन करोगे इसको, ये आपका कनेक्ट होता है, ये हमारा क्या पीएच मीटर, पीएच मीटर। तो पीएच मीटर से हम जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ये बता देगा कि पीएच कितनी है 7.95।
यहाँ पे ये आपका अपने आप बता देगा। ये हमारा क्या है, जो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम बोलते हैं पीएच मीटर। ये हमारा क्या होता है, पीएच मीटर। इससे हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि ये सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस को हम बीकर में डाल के इस मीटर में रख देंगे। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने का, तो इससे भी पता लगा सकते हैं। एक हमारा होता है पीएच पेपर। पीएच पेपर आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, पीएच पेपर्स। तो पीएच पेपर क्या होगा, इस पीएच पेपर का ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर वो वायलेट कलर की तरफ जा रहा है तो आपका क्या होगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका रेड की तरफ आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा वो, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रख लोगे। हमने क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले पढ़ा है कि किसी भी एसिड को कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बेस है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पीएच स्केल। और पीएच को मेजर कैसे करते हैं, पीएच को मेजर करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पीएच मीटर और पीएच पेपर। पीएच पेपर, इनसे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पीएच पेपर जो होता है कलर से मैच कर लेंगे, भी रेड कलर है तो इतनी पीएच होगी, ब्लू कलर है तो इतनी पीएच होगी। वो आपका चार्ट होता है और चार्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, पीएच हमारी कैलकुलेट हो जाती है। तो कैलकुलेट होने के बाद फिर हमें पता लग जाता है, अगर मान लिया किसी की पीएच 7 है तो आपका न्यूट्रल वाटर, अगर हम न्यूट्रल वाटर लेंगे तो हमारी पीएच कितनी होगी, 7 होगी। यहाँ पे ये आपकी पीएच किसकी होगी, वाटर की, किसकी होगी, वाटर की। अगर किसी की पीएच 6 है, किसी की पीएच 6 है, वो आपका लेस एसिडिक होगा, 5 हो जाएगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। जितनी पीएच कम होती चली जाएगी, जितनी पीएच डिक्रीज होती जाएगी, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितनी पीएच इंक्रीज होती जाएगी, पीएच इंक्रीज होगी 7 से ज़्यादा तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, लेकिन 7 से कम जितनी पीएच कम होगी वो आपका क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, आपके एसिडिक करैक्टर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमने एग्जांपल आपको दे दिया, एक आपको एग्जांपल दे देंगे। एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 4 है, एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच कितनी है, आपकी क्या है, 5 है। तो आपने बताना है, पहले तो ये बताना है नेचर क्या है सॉल्यूशन की। आपको पता है दोनों की पीएच लेस देन 7 है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, एसिडिक हैं। दोनों के दोनों क्या है, एसिडिक हैं, ठीक है। आपको पता है पीएच किसकी, इसकी पीएच कम है, कम है तो क्या होगा, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, ठीक है। या ये क्या होगा आपका लेस एसिडिक, लेस एसिडिक। ऐसे भी पता कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। मान लिया हम H पॉजिटिव निकाल लेंगे, H पॉजिटिव निकालने के मतलब 10⁻⁻⁻ में pH, तो हमारा इसका जो है, इसकी H पॉजिटिव कितने निकल जाएंगे, इसके H पॉजिटिव 10⁻⁻ pH कितनी है, 4, ठीक है। दूसरे की pH हमारी कितनी है, तो H पॉजिटिव आयन कितने हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे 10⁻⁻, ठीक है। इसमें कितने होंगे, 5। तो आप देखो यहाँ पे H ज़्यादा है, यहाँ पे H ज़्यादा है। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जिसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है। जितनी नेगेटिव में पावर ज़्यादा होगी उतनी ही वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव की पावर कम है, यहाँ पे नेगेटिव की पावर ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये इसकी यहाँ पे मोर है, H पॉजिटिव यहाँ पे क्या होंगे, मोर, मोर अमाउंट्स। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अमाउंट, ये इसलिए क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। तो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे देख लेंगे, ये आपका लेस है। अगर आपसे पूछे भी, एक सॉल्यूशन दे रखा है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन, आप बताओ क्या इसके अंदर H पॉजिटिव आयन है, या क्या इसमें OH नेगेटिव आयन है या नहीं है, इसमें बताओ। क्या एक सॉल्यूशन है जिसकी pH 4 है, जिसकी pH 4 है, क्या उसके अंदर pH 4 है तो वो एसिडिक है, तो क्या सिर्फ उसमें H पॉजिटिव आयन है या उसमें OH नेगेटिव आयन भी है। तो आपको ध्यान रखना है, जब न्यूट्रल भी कोई भी सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखोगे आप, एसिडिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है। हमारा जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है
उसकी कंडीशन क्या होती है, वहाँ पे H पॉजिटिव आयन किसके बराबर होते हैं, OH नेगेटिव आयन के ऊपर। अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है उसमें दोनों आयन होंगे, लेकिन H पॉजिटिव आयन की अमाउंट किससे ज़्यादा होगी, OH नेगेटिव आयन से ज़्यादा होगी, तो सॉल्यूशन एसिडिक है। बेसिक में क्या होगा, बेसिक में अगर OH नेगेटिव आयन यहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, किससे ज़्यादा होंगे, H पॉजिटिव आयन से। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन आपका क्या है, न्यूट्रल है तो दोनों की अमाउंट सेम होगी, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की। ठीक है ना, एसिडिक है तो आपके H पॉजिटिव आयन क्या है, ज़्यादा है, OH नेगेटिव आयन, दोनों आयन है लेकिन आपके H पॉजिटिव आयन ज़्यादा, इसलिए वो सॉल्यूशन एसिडिक है। बेसिक में भी दोनों आयन होंगे लेकिन OH नेगेटिव आयन आपके क्या है, आपके क्या होंगे, आपके ज़्यादा, इसलिए वो सॉल्यूशन बेसिक है। जैसे आपसे कोई भी पूछ ले भी कोई पीएच आपको दे रखी है, आपको एक पीएच दे रखी है, आपको पीएच दे रखी है, कितनी पीएच दे रखी है, आपको दे रखी है 6। आपने बताना है इसमें H पॉजिटिव आयन कितने हैं, दूसरा आपने बताना है OH नेगेटिव आयन कितने हैं। ठीक है, तो आपको बता सकते हो इजली, आपको पता है कि H पॉजिटिव आयन हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है H पॉजिटिव आयन निकालने का फार्मूला क्या होता है, 10⁻⁻⁻ pH। तो आप कितने निकाल दोगे, 10⁻⁻⁶। अब हमें पता है, हमें एक फार्मूला पता है जो OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन दोनों की अमाउंट कितने के बराबर होती है, 10⁻⁻14। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा OH नेगेटिव आयन कितना हो जाएगा, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन हमारे कितने हैं, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻6, इधर कितना हो जाएगा 10⁻⁻14। तो ये क्या होगा, OH हमारा कितना हो जाएगा, इधर जाके पावर क्या हो जाएगा 10⁻14 डिवाइड बाई 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा 10⁻14 प्लस में 6, तो हमारा कितना आ जाएगा 10⁻⁻8, हमारे इतने आयन हो जाएंगे। तो हमने क्या निकाला, हमारे पास H पॉजिटिव आयन कितने हैं, हमारे H पॉजिटिव आयन कितने निकल के आए 10⁻6, और OH नेगेटिव आयन कितने निकल के आए, OH नेगेटिव आयन हमारे पास निकल के आए आपकी 10⁻⁻8। तो दोनों हैं लेकिन ज़्यादा कौन है, यहाँ पे देखो ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी अमाउंट देके आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बस इतना आप पढ़ लोगे तो बहुत है, ये इतना आप काफ़ी आपके लिए, तो ये ध्यान रखना है आपने।